Hello students, welcome back to your chemistry class. So today's topic is balancing of redox reactions by half equation method in basic medium. Acidic medium में कैसे बैलेंस करनी है वो हम पहले कर चुके हैं. आज हम करेंगे how to balance a redox reactions in basic medium by half equation method. ठीक है, कुछ रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली ही हमने इसको बैलेंस करना है. ठीक है, तो एज यू नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द स्केलेटल इक्वेशंस. जो भी इक्वेशन आपके पास है अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसको एज इट इज आप लिखोगे. सेकंड स्टेप है आपके पास कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम्स. जो भी इक्वेशंस में जितने भी एटम्स हैं उनका आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है. ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने किया है. अब देखो ये क्लोरीन एलिमेंट्री फॉर्म में है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0. यहां पे हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोजन का होता है +1 और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा यहाँ पे -2. यहाँ पे Cl नेगेटिव मोनोएटॉमिक आयन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1. यहाँ पे ClO3 ऑक्सीजन का होता है -2. तो क्लोरीन का जब आप कैलकुलेट करोगे x + 3 × -2 = -1, तो इसका कितना आ जाएगा +5. ये आपको बता रखा है कैसे कैलकुलेट करना है. ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट हो गया. अब उसके बाद हमने क्या करना है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. आपने ऑक्सीडेशन नंबर की इंक्रीज कहां पे हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर की डिक्रीज कहां पे हो रही है, उसको फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, और पता करेंगे कि कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी स्पीसीज रिड्यूस हो रही है. अब देखो यहां पे है 0. अब 0 से कहां गया ये -1 पे. Here the oxidation state of chlorine is 0. Here oxidation state of chlorine is -1. तो हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 1 पर एटम. एक एटम में ऑक्सीडेशन नंबर कितना डिक्रीज हुआ, 1. यहां पे 2 एटम है, अगर 2 की बात करेंगे तो 2 में 2 से डिक्रीज हुआ. दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट मीन्स रिडक्शन. ठीक है, अब इसी तरह से ऑक्सीजन का -2, यहां भी ऑक्सीजन का -2, नो चेंज. हाइड्रोजन यहां है, यहां नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. अब क्लोरीन यहां पे देखो 0 है और यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +5. दैट मीन्स देयर इज इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर. कितना इंक्रीज किया, 0 to 5 पर एटम. दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 5 per atom. अब you know that increase in oxidation number, that is oxidations. ठीक है, इस जो इक्वेशन थी स्केलेटल इक्वेशंस, इसमें हमें पता लग गया कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी स्पीसीज रिड्यूस हो रही है. यहां पे एक ही स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही और रिड्यूस हो रही. तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया, डिस्प्रोपोर्शन रिडॉक्स रिएक्शंस. यहां तक हो गया स्टेप सेकंड. आपने पता कर लिया कि कौन सी ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी रिड्यूस हो रही है. अब उसके बाद क्या काम है, स्टेप थर्ड क्या है कि स्प्लिट दिस इक्वेशन इनटू 2 हाफ इक्वेशंस. अब क्या करना है, मैंने इस इक्वेशंस को 2 हाफ इक्वेशंस में स्प्लिट करना है. कौन सी हो जाएगी, एक ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन यहां से यहां तक और एक हो जाएगी रिडक्शन हाफ इक्वेशन यहां से यहां तक. फिर क्या करना है, उन दोनों को हमने सेपरेटली बैलेंस करना है. ठीक है, अब मैं यहां पे करूंगा, इसको अलग कर लूंगा. मैंने लिख दी यहां पे ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन. अब ऑक्सीडेशन आपके पास ये है, मैंने इसको यहां पे लिख दिया Cl2 इज कन्वर्टेड इनटू ClO3 नेगेटिव. ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है स्टेप बाय स्टेप. अब सबसे पहला स्टेप क्या है कि बैलेंस द एटम विच शो द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. सबसे पहले तो उस एटम को बैलेंस करो जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रही है. यहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5. दैट मींस यहां 0 है, यहां +5 है. लेकिन यहां क्लोरीन 2 है और यहां क्लोरीन कितना है, 1 है. तो क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस क्लोरीन एटम. क्लोरीन एटम को बैलेंस करोगे कैसे हो जाएगा, Cl2 इज ClO3 2. ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गई. अब उसके बाद आपने क्या करना है, बैलेंस
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने दोनों तरफ बैलेंस करना है। कैसे करेंगे? बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बेटा कभी गलत नहीं होगा और एकदम से आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो कैसे बैलेंस होगा। यहां पे तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 5 पर एटम्स। एक एटम, अगर यहां भी एक क्लोरीन होता है, यहां भी एक है, तो 5 से इंक्रीज कर रहा है, लेकिन मैंने यहां पे बैलेंस कर दिया। यहां भी 2 क्लोरीन है, यहां भी 2 क्लोरीन है, तो ऑक्सीडेशन नंबर अब कितने से इंक्रीज कर रहा है? दैट इज इंक्रीज बाय 10 पर एटम। बात समझ आई? देखो यहां पे 0 था, यहां पे था आपके पास +5, ये पर एटम की बात हो रही है। अब यहां भी 2 हो गए, तो ये तो वो ही रहा 2 × 0, लेकिन यहां क्या हो गया 2, तो यहां आ गया 0 और यहां आ गया आपके पास +10। ठीक है, अब इस यहां 0 है, यहां 10 है, या तो इसको मैं +10 करूं या फिर इसको 0 करूं। कैसे करेंगे? बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? -1 चार्ज। तो अगर मैं इस तरफ देखो 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? +10 -10 0। दैट मींस यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बैलेंस करनी है? बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। कैसे होगा? देखो Cl2 is converted into 2Cl O3 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट था यहां पे 0 और +5, वो क्या हो गया? अब बैलेंस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे? बैलेंस द, अब क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गया। अब जो इक्वेशंस में चार्ज है उसको बैलेंस करेंगे। कैसे? बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग OH नेगेटिव आइन। OH नेगेटिव में क्यों ऐड कर रहा हूं? बिकॉज योर इक्वेशन इज इन बेसिक मीडियम। अगर बेसिक मीडियम में है तो चार्ज को बैलेंस OH नेगेटिव आइन से करेंगे, और अगर एसिडिक मीडियम में है तो चार्ज को किससे बैलेंस करेंगे? H पॉजिटिव आइन से। या एसिडिक वाला हम कर चुके हैं, मैं बेसिक की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब बाय एडिंग OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव में कितने ऐड करूं, ये चीज ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, कि कितने OH नेगेटिव मैं ऐड करूं। उसके लिए आपने क्या करना है? कैलकुलेट द टोटल चार्ज इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में टोटल चार्ज कितना है वो कैलकुलेट करो। अब टोटल चार्ज कैसे आएगा? देखो यहां पे क्या है? रेक्टेड साइड में मेरे पास 0, इस तरफ क्या है? ये -1, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई है, -2 प्लस यहां पे क्या है? -10, तो कितना हो गया ये? -12। दैट मींस टोटल चार्ज कितना हो गया? 12। दोनों तरफ का हमने करना है, रिएक्टेंट साइड का भी और प्रोडक्ट साइड का भी। जितना चार्ज आया उतने OH नेगेटिव आइन आपने ऐड करने हैं, लेकिन किस साइड ऐड करें? जिस साइड आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं उससे दूसरी तरफ। ये चीज ध्यान में रखें। बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव कहां ऐड करना है? जिस तरफ आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं उससे दूसरी तरफ। ठीक है, और एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव आइन कहां ऐड करते हैं? जिस तरफ इलेक्ट्रॉन है उसी साइड हमने H पॉजिटिव आइन जो है वो ऐड करना है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 12। तो अब ये बन गया आपके पास Cl2 प्लस 12 OH नेगेटिव आइन 2ClO3 नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ बेटा? अब क्या करना है? अब उसके बाद रूल्स बोलता है कि टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। आपने ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है। कैसे? बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स टू द डेफिशिएंट साइड। जिस तरफ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है उस तरफ आपने क्या करना है? वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है। अब देखो यहां पे कितनी ऑक्सीजन है? 12, और यहां पे कितनी है? 3 × 2 6। यहां पे 12 ऑक्सीजन है और यहां पे कितनी है आपके पास? 6 ऑक्सीजन है। तो इस तरफ मैं कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूं? एक वाटर मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन होती है, तो इस तरफ मेरे को क्या करना पड़ेगा? 6 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे। Cl2 प्लस 12 OH नेगेटिव that converted into 2Cl O3 negative plus 10 electron plus 6 H2O।
ठीक है, अब जब आपने ऑक्सीजन बैलेंस की तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, 12H 12H। दिस इज योर बैलेंस्ड हाफ इक्वेशन। ये आधी इक्वेशन आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इसको मैंने यहां पे लिख दिया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, और इसको हमने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह से हमने दूसरी इक्वेशंस को भी बैलेंस करना है। ठीक है, अब उसके बाद आगे रिडक्शन हाफ इक्वेशन। रिडक्शन हाफ इक्वेशन, रिडक्शन कौन सी थी, ये देखो, Cl2 इज कन्वर्टेड इनटू Cl नेगेटिव। अब सबसे पहले क्या काम है, उस एटम को बैलेंस करना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। यहां पे आपके पास क्लोरीन 2 है, यहां पे A, Cl2 इज कन्वर्टेड इनटू 2Cl नेगेटिव। अब इसके ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करेंगे। देखो यहां पे है 0 और यहां पे है -2, कैसे बैलेंस होगा, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो -2 -4 हो जाएगा, और अगर इस तरफ मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो 0 -2 कितना हो जाएगा, -2। तो दैट मींस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू 2Cl नेगेटिव। और तो कोई एटम है नहीं, दैट मींस ये यहीं पर बैलेंस हो। ठीक है, अब ये देखो, ये ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन है, बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, और ये है बैलेंस्ड रिडक्शन हाफ इक्वेशंस। अब क्या करो, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्योंकि हमने तो इसको बैलेंस करना है, हमने तो हाफ हाफ बैलेंस की। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दो। तो ये मैंने एक यहां पे लिखी है, दूसरी में यहां पे लिख देता हूं इसी के साथ में, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू 2Cl नेगेटिव। अब दोनों को ऐड करना है। अब ऐड कैसे करोगे, मैंने शुरू में बताया था कि बेसिक क्या है इसका, कि जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। यहां पे इलेक्ट्रॉन देखो 10 लूज हो रहे हैं, लेकिन दूसरी इक्वेशंस में तो आपके पास क्या है, 2 ही गेन हो रहे हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई योर इक्वेशन सेकंड बाई 5। तो ये इलेक्ट्रॉन देखो इसने लूज किए, इसने गेन किए, कैंसल आउट। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दो। यहां भी क्लोरीन है, यहां भी क्लोरीन है, यहां कितनी है, 5। तो 5 प्लस 1 6, तो कितना हो गया ये 6 Cl2 प्लस यहां पे कितना बचा 12 OH नेगेटिव। जो एरो किस तरफ हो वो इस तरफ ऐड होंगे। उसके बाद 2 ClO3 नेगेटिव प्लस 5 इंटू 2 10 Cl नेगेटिव प्लस 6H2O। ये हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये बैलेंस हो गई इक्वेशंस। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई के लिए आपको बताया है कि दोनों तरफ का चार्ज कैलकुलेट कर लो। इफ द चार्ज इज इक्वल, दोनों तरफ का रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का चार्ज बराबर है, तो इक्वेशन आपकी बराबर होगी। अब देखो रिएक्टेंट साइड में इसका 0, इसका -1, लेकिन 12 है, कितना हो गया -12। यहां पे देखो -1 और 2 से मल्टीप्लाई, दैट मींस -2 प्लस यहां पे -1 मल्टीप्लाइड बाई 10, -10 कितना हो गया -12। यहां भी आपके पास 12 है, यहां भी आपके पास 12 है, दोनों तरफ का चार्ज बराबर हो गया। दैट मींस इक्वेशन जो है वो आपकी बैलेंस हो गई। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास this equations AlS plus NO3 negative that converted into AlOH4 negative plus NH3। ये भी आपकी किसमें है, बेसिक मीडियम में। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले स्केलेटल इक्वेशन आपके पास आ गई। अब क्या करेंगे, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो एल्यूमिनियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीजन का -2, जब नाइट्रोजन का कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा +5। यहां पे हाइड्रोक्साइड आई, देखो इसमें इसका होगा हाइड्रोजन का +1, इसका -2, और जब एल्यूमिनियम का कैलकुलेट करोगे तो इसका आ जाएगा +3। और यहां पे हाइड्रोजन का +1, तो नाइट्रोजन का कितना आ गया -3। ठीक है, इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब
उसके बाद सेकंड स्टेप क्या आता है, देखो ऑक्सीडेशन नंबर आपका हो गया। अब आपने इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड आउट करनी है। देखो एल्यूमिनियम 0 और यहां पे कितना है एल्यूमिनियम +3, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाई 3 पर एटम। अब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक है। उसके बाद देखो नाइट्रोजन का यहां पे +5 है और यहां पे कितना है -3, ठीक है। अब कितना डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाई 8 पर एटम, ठीक है। +5 से -3 कितना डिक्रीज हुआ, 8 पर एटम। तो दैट मीन्स ये क्या हो गई आपकी रिडक्शन, ठीक है। कैसे पता लगेगा, ऑक्सीडेशन नंबर से। अब क्या करना है, ये देखो ये आपके पास ऑक्सीडेशन है और ये आपके पास रिडक्शन है, दोनों को स्प्लिट कर लो। तब पहले लिखूंगा मैं यहां पे ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, और ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन है मेरे पास ये Al is converted into AlOH4 नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो पहले तो एल्यूमिनियम बैलेंस करेंगे। अब ये एल्यूमिनियम यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, ऑलरेडी बैलेंस है। उसके बाद करेंगे बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर बाई एडिंग, क्या ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, यहां पे 0 है, यहां पे +3। देखो इस तरह से करो इसको, 0 और यहां पे कितना है +3। तो अगर मैं यहां 3 इलेक्ट्रॉन तो -3 हो जाएगा, लेकिन यहां पे मैं जब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, +3 -3 0, यहां भी 0 हो गया, यहां भी 0 हो गया। सो दैट मीन्स Al is converted into AlOH4 नेगेटिव +3, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, टू बैलेंस चार्ज एट OH नेगेटिव आइन, बेसिक मीडियम में है तो दैट मीन्स क्या ऐड करना पड़ेगा, OH नेगेटिव। किस साइड ऐड करना पड़ेगा, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं उससे दूसरी तरफ। कितना ऐड करना पड़ेगा, वो चार्ज कैलकुलेट करेंगे। चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा, देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना है -1 और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है -3, -1 -3 कितना हो गया, -4। दैट मीन्स टोटल चार्ज कितना हो गया, 4। तो मेरे को 4 OH ऐड करने हैं, Al + 4 OH नेगेटिव आइन दैट कन्वर्टेड इनटू AlOH4 नेगेटिव +3 इलेक्ट्रॉन। एक एल्यूमिनियम 4 OH दैट मीन्स ये बैलेंस होगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरी हाफ इक्वेशंस लेंगे। दूसरी हाफ इक्वेशंस कौन सी होगी, रिडक्शन हाफ इक्वेशन। अब रिडक्शन हाफ इक्वेशन है आपके पास ये NO3 नेगेटिव is converted into NH3, this one, ठीक है। अब देखो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, +5 और इसका कितना था, -3। अब नाइट्रोजन तो दोनों तरफ बैलेंस है, एक एक नाइट्रोजन है, बैलेंस है। अब बैलेंस क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां पे +5 है और यहां पे -3 है, कैसे बैलेंस होगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐड करता हूं तो माइनस माइनस वो और माइनस होगा, ठीक है, तब तो वो बैलेंस नहीं होगा। यहां पे प्लस है, ठीक है, तो यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो वो माइनस में आ जाएंगे, लेकिन कितने ऐड करेंगे, अब देखो +5 -8 +8 इलेक्ट्रॉन
-3, तो ये कितना हो गया +5 -8 इज इक्वल टू -3, और ये कितना आ गया आपके पास -3 इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा 8 इलेक्ट्रॉन, किस तरफ इस तरफ, क्योंकि मेरे को क्या करना है ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना है। यहां पे मैं 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो ये -3 हो जाएगा, NO3 नेगेटिव प्लस 8 इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू NH4। अब इसके बाद क्या ऐड करेंगे, सॉरी क्या बैलेंस करेंगे, बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव किस तरफ ऐड करना है, इससे दूसरी तरफ यहां, लेकिन कितना ऐड करना है, निकालो चार्ज। ठीक है, अब चार्ज कितना हो गया देखो, इस तरफ है आपके पास -1 और यहां पे है 8 और 8 + 1 9, टोटल कितना हो गया 9। NO3 नेगेटिव प्लस 8 इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू NH4 प्लस 9 OH नेगेटिव। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। ऑक्सीजन बैलेंस कैसे होगी, बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे 9 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो कितनी ऑक्सीजन की कमी है 6 की, तो 6 मेरे को क्या करना है यहाँ पे टू बैलेंस ऑक्सीजन, तो दैट मीन्स NO3 नेगेटिव प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 6H2O दैट कन्वर्टेड इनटू NH4 प्लस 9 OH नेगेटिव। हो गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गए, 6 × 2 12 एंड 9 + 4 NH3 बताइए। ठीक है, नॉट NH4 NH3, सो 9 + 3 12 और 12 भी आपके पास यहां। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब लास्ट में क्या करना है, आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को ऐड करोगे, 1 यहां है 2 मैं यहां लिख देता हूं, NO3 नेगेटिव प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 6H2O converted into NH3 plus 9OH नेगेटिव। ठीक है, अब मैंने बताया कि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस होनी चाहिए। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। कैसे बैलेंस होगा ये, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाई 8 एंड दिस इक्वेशन बाई 3। 8 × 3 24 एंड 8 × 3 24। इलेक्ट्रॉन आपके पास कैंसल, अब क्या बन जाएगा देखो, 8Al प्लस ये हो गया 8 × 4 32 OH नेगेटिव। अब यहां पे आ जाओ, प्लस 3 NO3 नेगेटिव प्लस 6 × 3 18 H2O। अब यहां पे आ गया 8 AlOH4 नेगेटिव प्लस 3 NH3 प्लस 9 × 3 27 OH नेगेटिव। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर सकते हो, यहाँ पे 32 OH नेगेटिव है और यहाँ पे आपके पास 27 OH नेगेटिव है। तो अगर मैं इसको यहाँ इस तरफ ले आऊं तो क्या हो जाएगा, -27 OH, तो ये कितने बच जाएंगे आपके पास 32 - 27 5। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 8Al प्लस 5 OH नेगेटिव प्लस 3 NO3 नेगेटिव प्लस 18 H2O 8 AlOH4 नेगेटिव प्लस 3 NH3। अब वेरीफाई करना है, चार्ज देख लो यहाँ पे कितना है, -5 एंड -3 -8, और यहाँ भी कितना है -1 × 8 -8, यहाँ भी -8
और यहाँ भी -8। तो दैट मीन्स इक्वेशंस क्या है आपकी, बैलेंस है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इनको बैलेंस करना है। आपकी बुक में बहुत सी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको आपने इसी तरीके से बैलेंस करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क।